बीए बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में सूत्र हमने पढ़ा खरीच। खरीच में उत्थानम रूप सिद्धि हमने संस्कृत में करवाई। अब उत्थम्बनम कर रहे हैं। उत्थम्बनम को देखिए आप। सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। उद जमा स्तंभनम इत्यत्र तस्मादितुतरस्य आदे परस्य इति सूत्रद्वयस्य सहकारेण उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य इति सूत्रेण सकारस्य पूर्वसवर्णे थकारे कृते उद जमा थ जमा तंबनम इति जाते झरो झरी सवर्णे इति सूत्रेण थकारस्य लोपे उद जमा तंबनम इति जाते खरीच इति सूत्रेण दकारस्य चरत्वे तकारे कृते उत्थम्बनम इति रूपम सिद्धम। आगे सूत्र आ रहा है झयो होन्यतरश्याम। यह भी पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र है। झयो होन्यतरश्याम जयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण स्यात् नादस्य घोषस्य समारस्य महाप्राणस्य तादृशौ वर्ग चतुर्थ वाघरी। ये महत्वपूर्ण सूत्र है जयो होन्यतरश्याम। और वाघरी जो रूप सिद्धि है उसको भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जयो होन्यतरश्याम सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 62वां सूत्र है। झयो होन्यतरश्याम झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण स्यात् नादस्य घोषस्य समारस्य महाप्राणस्य तादृशौ वर्ग चतुर्थ वाघरी। झय से पर में हकार को सवर्ण होता है। झय से परे यदि हकार है तो उसको सवर्ण होता है विकल्प से वाघरी। फिर ककार को गकार हो जाएगा वाघरी। वाघ जमा हरी। हकार को पूर्व सवर्ण यहां प्राप्त हुआ। पूर्व सवर्ण क ख ग घ 5 वर्ण प्राप्त हुए, किंतु स्थानों में जो अंतरतम हो। किंतु नाद घोष समार और महाप्राण प्रयत्न वाले हकार को वैसा ही प्रयत्न वाला घकार होता है, अर्थात हकार को यहाँ घकार हो जाएगा तो वाघरी बन जाएगा। वाघरी हो जाएगा। वाक जमाहरी ये संधि विच्छेद होगा। इस स्थिति में झलाम झसोनते सूत्र द्वारा ककार को जसत्व गकार करो सबसे पहले। और जसत्व गकार होते ही वाघ हरी झयो होन्यतरश्याम सूत्र द्वारा हकार को उसी के सदृशतम घकार पूर्व सवर्ण होने पर वाघरी रूप बनेगा। और विकल्प पक्ष में जहाँ घ नहीं होगा, हकार के स्थान पर घकार नहीं होगा, वहाँ पर वाघरी दूसरा रूप बनेगा। अब आप इस मोष्ठ सिद्धि को संस्कृत में कीजिए। वाक जमा हरि इत्यत्र झलाम झसोन्ते इति सूत्रेण ककारस्य क इत्यस्य या ककारस्य स्थाने जसत्वे गकारे कृते वाग जमा हरि इति जाते झयो होन्यतरश्याम इति सूत्रेण नाद घोष संवार महाप्राणत
वतः हकारस्य पूर्वसवर्णः तादृशः प्रयत्नेव घकारे कृते। अतः वाग् जमा घरी इति जाते संयोगे वाग्घरी इति प्रथमं रूपं सिद्धम्। पूर्वसवर्ण विकल्प पक्षे यत्र घकारः न भवति तत्र वाग्घरी इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्। आगे एक सूत्र आ रहा है सस छोटी। सस छोटी सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 63वां सूत्र है। सस छोटी पदांतात् जयः परस्य सस्य छो वा स्यात् अटी। सस छोटी, इसमें आपको उदाहरण मिलेंगे तच्छिव। तच्छिव भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। सस छोटी सह छह अटी, ये पदच्छेद कीजिए आप। सह छह अटी, सह षष्ठी, षष्ठी का एक वचन है सह, और छ में प्रथमा एक वचन में है छ, तथा अटी ये सप्तमी में है। झयो होने तरश्याम से यहाँ झय की अनुवृत्ति आ रही है, और न पदांता टोड़ नाम से पदांत की अनुवृत्ति आ रही है। अतः सूत्र का पूर्ण अर्थ हुआ पदांत झय से परे। पदांत झय से परे। सकार तालवी सकार को छकार हो जाता है अट परे रहने पर विकल्प से। स को छय करता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं लौकिक भाषा में भी, जैसे आप मारवाड़ में चले जाइए, सकार को छकार बोलते हैं। इसलिए सस छोटी यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आप तच्छिव और तत्शिव बनाएंगे तब इसको देखने का मौका मिलेगा। सस छोटी पदांतात् जय परस्य सस्य छो वा स्यात् अटी तद शिवः इत्यत्र दस्य इश्चुत्वेन जकारे कृते खरीचेति खरीच इति सूत्रेण जकारस्य चकारः तच्छिवः। तद शिवः यहाँ पर द को इश्चुत्व जकार करने पर खरीचा सूत्र द्वारा जकार को चकार हो गया। तच्छिव, तच्छिव की जब रूप सिद्धि करोगे, तद शिव ये संधि विच्छेद करना है। ततोह स्तोह श्चुनाश्चु सूत्र है श्चुतु वाला। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र द्वारा दकार के स्थान पर जकार कीजिए तो तज शिव हो जाएगा। खरीचा सूत्र द्वारा उस जकार को चरत्व चकार कीजिए तो तच शिव हो जाएगा। और सस छोटी सूत्र द्वारा उस स को छह कर दीजिए और संयोग हो करके सस छोटी हो जाएगा। और विकल्प पक्ष में जहाँ पर शकार नहीं होगा, शकार को छकार नहीं होगा, वहाँ पर तत्सिवा रूप बनेगा। महत्वपूर्ण सिद्धि है। इसको आप संस्कृत में लिखना सीखिए। तत्शिवा तत्शिवा और तत्शिवा दो रूप होंगे। तद जमा शिवः इत्यत्र स्तोः अश्चुनाश्चु इति सूत्रेण दकारस्य इश्चुत्वे जकारे कृते। देखो जय तो तज जमा शिवः इति जाते। खरीच इति सूत्रेण जकारस्य चरत्वे चकारे करते
तच् शिव इति जाते सस् छोटी इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने छकारे कृते तच्छिव इति जाते संयोगे तच्छिव इति रूपम सिद्धम प्रथमम रूपम सिद्धम। विकल्प पक्ष से छत्वा भावे, जहाँ छत्व नहीं होगा वहाँ छत्वा भावे तच्छिवः इति द्वितीयम रूपम सिद्धम। अस्तु।